जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई एजुकेशनल, जॉब्स, स्कॉलरशिप और टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें और तमाम नई अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। शुक्रिया। जी, इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकेंड ईयर की पेरिंग स्कीम के बारे में बात करने लगे हैं। ये पेरिंग स्कीम उन तलबा के लिए होगी जो 2024 के अंदर इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करेंगे। तो ये पेरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, जिसमें लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोडा बोर्ड वगैरह शामिल हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज आपसे 17 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 15 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 16 में से 2, चैप्टर नंबर 17 में से 1, चैप्टर नंबर 18 से 2, चैप्टर नंबर 19 से 2, चैप्टर नंबर 20 से 1 और चैप्टर नंबर 21 से 2 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो शॉर्ट के आपके पास टोटल 3 पोर्शंस होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के सबसे पहले पोर्शन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये किन किन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, तो आपको बताते चलेंगे। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 21 पे मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 21 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब शॉर्ट के सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 किन किन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा जी? चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में से। चैप्टर नंबर 13 में से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 से भी 3 और चैप्टर नंबर 18 से भी आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, गिवन होंगे, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट पोर्शन होगा उसकी बात करते हैं। इसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये किन किन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, तो आपको बताते चलें कि ये चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 19 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 20 में से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपको बताते चलें कि जो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 14 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 15 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 18 में से होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 19 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 20 में से और क्वेश्चन नंबर ए बी का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 21 में से होगा। तो एक चीज़ मद्देनजर रखें कि फिजिक्स की पेरिंग स्कीम में आपने ये नहीं ले लेना कि इस चैप्टर से ए पार्ट आपके पास थ्योरी है या बी पार्ट आपके पास न्यूमेरिकल, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी भी चैप्टर की जो पेरिंग स्कीम है उसमें से किसी भी चैप्टर में से आपके पास न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, आपसे थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपने पेरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी प्रेपरेशन करनी है, तो आपने तमाम चैप्टर्स को थ्योरी को भी टारगेट करना है। जो भी चैप्टर्स आप सिलेक्ट करते हैं पेरिंग के लिए, तो आपने उन चैप्टर्स को थ्योरी के अकॉर्डिंग भी टारगेट करना और आपने न्यूमेरिकल के हवाले से भी एग्जाम्पल वगैरह सारी सॉल्व करनी है और पेपर के हवाले से उसकी तैयारी करनी है। और जैसा कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि इस दफ़ा जो पेपर है वो कंसेप्चुअल बेस होगा। उसमें आपके पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। तो लॉन्ग के हवाले से भी थोड़ा सा आप मोहतात रहिएगा, अपने तौर पे मैक्सिमम तैयारी कीजिएगा, पास्ट पेपर से प्रेपरेशन कीजिएगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अपने टीचर से मैक्सिमम गाइडेंस लेके तैयारी कीजिएगा। और पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो भी आपको ऑलरेडी पता है कि वो बढ़ा दी गई है। और पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 40% कर दी गई है। आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी इस दफ़ा। तो हमारे चैनल स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम एग्ज़ाम की जो नई पेरिंग स्कीम है, गेस्ट पेपर्स हैं, जॉब्स के हवाले से अपडेट्स हैं और एजुकेशनल अपडेट्स हैं, एडमिशन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो तमाम अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।